जय हिंद साथियों, मैं आपका मैथ रीजनिंग मेंटोर अनुराग सर। आपकी सीरीज को कॉन्टिन्यूअस लेते हुए आज हम नंबर सिस्टम में आपका क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है भैया, नंबर सिस्टम का ही ये पार्ट है, नंबर ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, पूरी बेसिक्स से चीज़ों को देखेंगे। चलिए फटाक से। और देखिए, आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो या फिर यूपी पुलिस का या फिर एसएससी का, कोई भी एग्जामिनेशन हो, क्वेश्चन आपके इसमें हमेशा पूछे जाते हैं। हर एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आएंगे। तो ये नहीं कि बच्चा जो रेलवे का है, सर रेलवे का ही बैच चल रहा है तो रेलवे वालों के लिए नहीं भैया। एसएससी और बैंकिंग कह रहा हूँ, सॉरी, यूपी पुलिस के बच्चे भी आराम से क्या करेंगे, इस क्लास को देखेंगे और चीज़ों को समझेंगे। सर नंबर ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है? ठीक है, गुणनखंडों की संख्या। हिंदी में बोलूँ तो क्या, गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या सर देखिए, गुणनखंड क्या होता है सर? देखिए, जब भी कोई संख्या दी हुई है, कोई संख्या अगर देती है, उसके आप जब एलसीएम लेते हो ना, एलसीएम लेने के बाद आप देखते हो एलसीएम हो गया, तो एलसीएम लेने के बाद क्या है सर, कितने उसके फ्रैक्शन हो रहे हैं, यानी कितने गुणनखंड हो रहे हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ फ्रैक्शन। समझ गए सर? चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या मैं ले लेता हूँ, हाँ 360 ही ले लेता हूँ, 360 ले लेता हूँ, 360। अब इसका एलसीएम जब आप निकालते हैं यानी फ्रैक्शन करते हैं, तो पहले 2 टाइम्स में करते हैं तो कितना आता है सर, 180। फिर 2 टाइम्स में करते हैं तो कितना आता है सर, 90। फिर 2 टाइम्स में करेंगे तो 45। ठीक है भैया, अब किससे कटेगा, तो 3 से कटेगा सर, तो 15। फिर क्या होगा सर, 3 से कटेगा तो 5, लास्ट में सर 5। ठीक है, तो गुणनखंडों की अगर संख्या में बात करूं, नंबर ऑफ फ्रैक्शन, अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 तो आपके क्या आ गए सर, नंबर ऑफ। अब देखिए इसमें कई कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे क्या जाएंगे क्वेश्चंस वो भी देख लीजिएगा, मैं एक साइड लिखते भी जाता हूं। नंबर ऑफ फ्रैक्शन, पहले तो एक आपसे यही पूछता है कि नंबर ऑफ फ्रैक्शन कितने होंगे। ठीक है, दूसरा आपका क्या पूछा जाता है सर, इसको हिंदी में लिख ले, नंबर ऑफ फ्रैक्शन को तो गुणनखंडों की संख्या हिंदी में भी लिखते चलिए, थोड़ा सा मैं जगह लेता चलूं, इसको गुणनखंड। ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, गुणनखंडों की और संख्या, नंबर ऑफ फ्रैक्शन, गुणनखंडों की संख्या। ठीक है भैया, फिर दूसरा देखिए क्या पूछा जाता है, नंबर ऑफ इवन सम गुणनखंड। ठीक है, सम गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ इवन। ठीक है, फ्रैक्शन भी है भैया, आगे फ्रैक्शन को एफ से डिनोट कर दे रहा हूं, ऑड, यानी कि विषम गुणनखंडों की संख्या। यहां तक चीजें क्लियर हुई? तो ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, बट इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, अभाज्य। ठीक है, अभाज्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर, प्राइम, PRIM, प्राइम फैक्टर। थोड़ा सा इसको नोट भी करते चलिएगा, मैं लिखते जा रहा हूं, और सारी चीजें पहले क्या क्या पूछी जाती हैं उनको लिखते चलिएगा, फिर एक ही साथ डिस्कस करेंगे। सम विषम हो गया, पृथक गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, पृथक गुणनखंडों की संख्या।
और एक कभी कभी ये पूछ लिया जाता है आपसे पूर्ण वर्गों यानी कि नंबर ऑफ, पूर्ण का मतलब पूर्ण वर्ग गुणनखंड, ठीक है भैया, पूर्ण गुणनखंड। तो ये सारे टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ एग्जामिनेशनों में यही आपसे पूछे जाते हैं, यही 6 तरीके के आपसे सर क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे। पहले ये 6 का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा मैं थोड़ा सा जगह के लिए इसको क्लीन करता हूँ और देखिए आराम से समझिएगा चीज़ों को। ठीक है भैया, अब देखिए अगर 2 के पावर में बात करूं तो देखिए 2 के पावर सर कितना हो जा रहा है, तो 2 के पावर सर 3 गुणे में क्या 3 के पावर 2, फिर 5 के पावर 1। देखिए अब जो भी आपके जितने भी पावर हैं सर उसको क्या करेंगे, स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करेंगे। 2 के पावर कितना 0, 2 के पावर 1, ठीक है, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, ठीक है। अब देखिए उसके साथ वाले यानी बगल वाले जो भी हैं, तो 3 के पावर 0, 3 के पावर 1 और 3 के पावर 2, ठीक है भैया। आगे देखिए 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, ये कितने हो गए सर, ये तो सबके फ्रैक्शन हो गए। अब देखिए 2 के पावर 0 और 3 के पावर सर 0 क्यों लिखें, तो देखिएगा भैया अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको मैं लिखूंगा कि नहीं, 2 के पावर 0 को हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं ना, तो 1 गुणे 2, एक तो फ्रैक्शन ये भी होगा ना, इसीलिए सर क्या है सर हमने 1 को भी कंसीडर किया है। ठीक है, 1 को कंसीडर करने का मेरा यही मतलब था। ठीक है, अब देखिए कितने गुणनखंड की संख्या हो गई, तो आराम से क्या करेंगे सर, नंबर कितने हो गए 2 के पावर वाले, तो सर 4 हो गए, फिर 4 गुणे 3 के कितने 1 2 3, तो 3 हो गए, फिर इसके कितने हैं सर 2, सबका जब आपस में सर गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12 और 12 दूनी के 24, तो नंबर ऑफ फ्रैक्शन कितने हो गए 24, यानी गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, पहले क्वेश्चन का आंसर मेरा आ गया कितना सर 24, यानी कि गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई सर 24। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई सर आपके 24 आ गई। यहां तक चीजें क्लियर हो गई, क्लियर हो गई भैया, 24 गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 24। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी फटाक से, उसके बाद देखिएगा सम वाले का। देखिए अब सम गुणनखंड बोलेगा जब, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है सर सम गुणनखंड। देखिए सम गुणनखंड अगर मैं 3 और 2 का पेयर लेता हूं तो 3 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 3 दूनी के 6, यानी फ्रैक्शन हमारा क्या आया 6 आया। 6 आपका क्या होता है सम होता है ना। अगर मैं 5 में 3 का गुणा करता हूं तो 5 तिहाई 15, क्या 15 सर सम है नहीं ना, तो बस वही चीजें आपको फिर से फॉलो करनी है। किसी दो संख्या को आपस में गुणा करने से क्या अगर 5 का गुणा 1 में करूंगा तो वो सम संख्या देगा, बताइए मुझे, 5 1 जा 5 सर नहीं देगा। अगर 5 गुणे 2 करता हूं तब सर क्या देगा, हाँ सर सम संख्या देगा। यहां तक चीजें क्लियर हो गई भैया। तो सम संख्या में देखिए, सम संख्या में आपको किसको लेना है और किसको छोड़ना है, तो देखिए सम संख्या में 2 के पावर 0 है, इसी को सर आप क्या करेंगे छोड़ेंगे, क्योंकि अगर 3 एकम 3 करेंगे तो 3 क्या सम संख्या देगा नहीं। 5 में अगर 1 का करेंगे तो सर सम संख्या देगा नहीं। तो 0 और क्या होता है 2 के पावर 0 को हम सर क्या करते हैं छोड़ देते हैं।
जब उसको छोड़ देंगे तब क्या बचेगा आपके पास सर? फटाफट से देखिए, जब उसको छोड़ देंगे तो सम वाले को बस लेंगे। अब देखिए ये कितने हैं सर? 3 है ना, तो बस 3 को कंसीडर करिए। ठीक है, 3 को कंसीडर करिए। अब देखिए क्या मैं 5 को सर लूंगा? अगर 3 1 है और 3 के पावर 2 है, देखिए 3 दूनी का कितना हो जाता है सर? 6 हो जाता है। और 3 दूनी के कितने? 6 और 3 अगर 2 ले लेता हूं तो कितना हो जाएगा? 3 तिली के 9 और 9 दूनिक 18। 18 आपका सम संख्या दे रहा है कि नहीं? हाँ सर दे रहा है। अगर 5 के पावर 0 लेता हूं तो ये तो 1 हो जाएगा, इसको भी क्या करेंगे सर? छोड़ देंगे। 5 के पावर 1 है, अगर 5 के पावर 1 है, देखिए अगर 5 के पावर 0 था, इसको छोड़ेंगे कि रखेंगे? एक बार मेरी बात को समझिएगा, इसको रखेंगे कि सर छोड़ेंगे? तो 5 के पावर सर 0 है, 5 के पावर क्या है? 0 है, तो 5 के पावर 0 को हम क्या कर सकते हैं? 1 कर सकते हैं। ठीक है, किसी के भी पावर सर 0 हो, 5 के पावर 0 हो या 3 के पावर 0 हो या 2 के पावर 0 हो, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 1 ही आएगी ना। बस आपको ध्यान में यही रखना है कि वहां से क्या लेना है? सम वाले में 3 को लेना है, दूसरी बार में क्या लेना है सर? 2 लेना है। ठीक है, और लास्ट में सर दोनों को लेना है, एक 1 के लिए और एक खुद 5। तो अब कितना हो जाएगा? 3 दूनी के 6 और 6 दूनी के, बताइए फटाक से। सॉरी यहाँ 2 नहीं 3, 3 के सारे फ्रैक्शन को लेना है ना, बस एक को आपको छोड़ना है, 2.0 को। अब कितने फ्रैक्शन थे? 4 फ्रैक्शन थे, तो एक को छोड़ दिए तो कितने हो गए? 3। और 3 में सर 3 को लिए, 5 में सर दोनों को लिए, तो 3 दूनी के 6 और 6 तिरिक 18, यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? तो सर 18 हो गई। एक बार किसी को डाउट होगा तो बताइएगा, फिर से एक बार देख लीजिए मेरी बात, आसान से समझिएगा, सरल भाषा में। जब भी आपको सम पूछा जाए तो 2 के पावर 0 को आपको क्या करना है सर? छोड़ देना है। समझ गए? 2 के पावर 0 को छोड़ देना है। लॉजिक में बता दे रहा हूं, अगर 3 है और 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 कम 3 हो जाएगा, तो क्या वो सम संख्या देगा? नहीं ना, विषम संख्या देगा। अगर मैं 1 यहां पे रहेगा, 2 के पावर 0, अगर 5 के साथ गुणा करता हूं तो 5 1 कम 5, फिर से क्या होगा सर? विषम संख्या देगा, सम संख्या नहीं आएगी। तो हमसे पूछा किसका था? सम संख्याओं का गुणज। तो सम संख्याओं की संख्या कितनी हो गई? 8। अब ये समझ में आया 3 कहां से आया? ये 3 और ये बीच के 3, और 5 के कितने फैक्टर हैं? 2, तो 2, और सबको गुणा किया तो 18। ये हो गया सम संख्याओं का। समझ गए भैया? ज्यादा इसमें कॉन्सेप्चुअल नहीं, कोई भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आराम से जो चीजें बताया जा रहा है आप सीख लीजिए, क्लियर। और ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते, बस इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं जो 6 मैंने आपसे पूछे हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ ऑड। ऑड का मतलब विषम संख्या। चलिए इसको मैं मिटाता हूं, विषम संख्या को देखेंगे। ठीक है, इसको भी क्लियर कर दूं क्या? देखिए विषम संख्या का देखिएगा, विषम संख्या। अब ऐसी कौन सी 2 संख्याएं होंगी जिनको गुणा करने पे क्या होगा सर? विषम आएगा। अब देखिए विषम संख्या के लिए क्या करेंगे सर? 2 के पावर 2 है, यहां से क्या कंसीडर करेंगे? बस 1 को ही। ठीक है, 2 के पावर 0 को ही 1 कंसीडर हो गया। ठीक है, आगे देखिए, क्योंकि लिए 2 के पावर 2 है, अगर 3 टाइम्स में करेंगे तो 6 ही आता है, 2 के पावर 4 करेंगे तभी, तो इन तीनों को इस बार क्या करेंगे सर? छोड़ देंगे, तो बचा किसको? 1 को लेंगे। फिर आगे देखिए, आगे फटाक से देखिए। अब देखिए आगे स्टार्टिंग, यानी 3 में से सबको लेंगे, 3 के पावर 1 को भी लेंगे, 3 के पावर 2 को भी लेंगे, और 3 का, 3 ही का तो पूछा है। ठीक है, विषम वाला चल रहा है। फिर आगे देखिए, बाद में 5 को दोनों को लेंगे। ठीक है, 5 के पावर 1,
अगर है और 3 के साथ गुणा होगा तो 5 तिहाई 15 विषम संख्या प्राप्त होगी ना। बस, तो नंबर ऑफ फ्रैक्शन कितने हो गए, 3 दूनी के 6। तो यानी कि अभाज्य विषम गुणनखंड कितने हो गए, तो 6 हो गए सर। विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 6। समझ गए भैया, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। अब अभाज्य संख्याओं की मैं संख्या पूछूं तो कितनी हो जाएंगी, तो बस कुछ नहीं करना है भैया, जितने भी इनके पावर दिख रहे हैं, ठीक है, जितने भी पावर दिख रहे हैं, 2 के पावर 3 है और 3 के पावर 2 है, 5 के पावर 1, सारे पावर्स को क्या करिए, जोड़ दीजिए। आंसर कितना आ जाएगा सर, 6 आ जाएगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, तो सर 6 आ जाएगी। समझ गए भैया, चीजें क्लियर हो गई। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। और 2 मैंने और केस लिखे थे, 2 केस और लिखे थे, एक क्वेश्चन से ही सारे क्वेश्चन लगा देंगे। ठीक है, अगला देख लीजिए एक बार। एक मैंने आपसे क्या पूछा था, इसको ही मिटा देते धीरे से। ये आपका किसका फ्रैक्शन है, लिख देता हूं 360 का। ठीक है, 360 का मैंने क्या किया था, फ्रैक्शन किया था। ठीक है, लॉ से लिए थे तो 2 के पावर 3 और क्या है 3 के पावर 2, 5 के पावर 1। और अभी मैंने एक से आपसे कहा था कि पूछा जाता है पूर्ण वर्ग की संख्या। ठीक है भैया, पूर्ण वर्ग की संख्या, पूर्ण वर्गों की संख्या। अब बताइए 360 में पूर्ण वर्गों की संख्या क्या है। पूर्ण वर्ग का देखिए, पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं भैया, पूर्ण वर्ग यानी कुछ संख्या का पूरा घात। तो प्राइम नंबर यानी कि पूर्ण संख्या कितनी हो जाएगी, प्राइम सॉरी कितने पूर्ण वर्ग हो जाएंगे, पूर्ण वर्ग बताइए। अभाज्य संख्या लिखा था मैंने, यहाँ प्राइम लिख दिया था, उसको मिटा दीजिएगा। पूर्ण संख्या, अब प्राइम वाला भी अभी बताते हैं। पूर्ण संख्याओं की संख्या बताइए, पूर्ण वर्ग के गुणनखंड कितने होंगे, तो बस सर 2 ही तो दिख रहे हैं, 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2, यही तो पूर्ण वर्ग हैं। तो कितने हो जाएंगे, 2 गुणे 2 यानी कि 4। बस पूर्ण वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी सर, 4 हो जाएगी। पूर्ण वर्गों के गुणनखंड लिखिएगा। ठीक है, गुणनखंड की संख्या 4, पूर्ण वर्ग के गुणन के संख्या। ठीक है, पूर्ण वर्ग के गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब एक लास्ट में मैंने आपको बोला था पृथक गुणनखंड, पृथक गुणनखंड। ठीक है भैया, पृथक गुणनखंड में क्या होता है, अब देखिए पृथक गुणनखंड की जब बात करेंगे हम, पृथक गुणनखंड देखिए जितने भी आपके फैक्टर्स आएंगे, यानी 2 के 3 के 5 के, तो कितने फैक्टरों से मिलके ये बना है, यानी ये गुणनखंड सर 360 का कितने से मिलके बना है, 2 से मिलके, 3 से मिलके और 5 से मिलके। तो बस पृथक कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 आ जाएगी। अगर यहाँ पे 7 भी रहता, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है, और सबके पावर है, तो पावर से हमें सर कोई मतलब नहीं रखना है, कितनी संख्याओं से यह गुणनखंड कंप्लीट हो रहा है। तो सर इसमें कितनी है, 4 है ना। इसी तरह हमारे में कितना है सर, नंबर ऑफ 3 गुणनखंड है। समझ गए, बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है, आराम से इसको करिएगा। नंबर ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन मैं फटाफट से करा देता हूं। अगर एक बार थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ठीक है भैया, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। नंबर ऑफ फ्रैक्शन यानी गुणनखंडों की संख्या। सर गुणनखंडों की संख्या, तो देखिए मैंने इसके गुणनखंड किए, 2 के पावर 3 था ना, तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3। समझ गए। अब सबको क्या करिए, कितने काउंटिंग में हैं, तो सर 4 हैं, फिर गुणे का निशान। अब काउंटिंग में देखिए 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, तो कितने हो जाएंगे सर, 3 हो जाएंगे।
फिर 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, तो कितने हो गए सर? 2। 8 तरीके 12 और 12 दूनी के 24, यानी कितना आंसर आ गया? फ्रैक्शनों की संख्या आ गई 24। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं फटाफट से। दूसरा देखिए, पृथक गुणनखंड नंबर ऑफ इवन सम संख्याओं की, तो एक नोट डाल के बस लिख लीजिएगा 2 के पावर 0 को छोड़ के, 2 के पावर सर 0 को छोड़ के सबको ले लेंगे। तो 2 के पावर जब 0 को मैंने छोड़ा तो कितने यहाँ पे सर? 3 बचे, यहाँ पे 3 थे और यहाँ पे 2 थे, तो 3 तिली के आपका 9 हो गया, और 9 दूनी के 3 3 सा 9 और 9 2 सा 18, यानी कि 18। आपके नंबर ऑफ सम संख्याएं कितनी हो गई? 18 हो गई। इसी तरह विषम वाले का देखिए। विषम वाले के लिए मैंने क्या बताया था भैया? बस क्या करना है, एक को लेना है इधर पहले में, बाकी ये सारे तीनों को छोड़ देना है, ठीक है। पावर 0 वाले को लेना है, 1 हो गया। 3 वाले को दोनों को लेंगे, तीनों को लेंगे, और लास्ट वाले का दोनों, तो 3 दूनी के सर 6, बस आंसर। समझ गए सर? एकदम इजी है, कुछ करना है नहीं। लास्ट में देखिए, नंबर ऑफ फ्रैक्शन यानी कि अभाज्य संख्याओं का। देखिए, जब अभाज्य संख्याओं का पूछेगा तो आप क्या करेंगे? अभाज्य संख्या, पृथक संख्या, ये दोनों अलग अलग है भैया। पृथक संख्या कितनी हो जाएंगी? तो पृथक के लिए मैंने बताया ना, जितने भी जिनसे ये मिलके गुणनखंड बना है 2 3 5, तो गुणनखंडों की संख्या क्या हो गई? पृथक वाले 3 हो जाएगी। समझ गए? और फिर नंबर ऑफ अभाज्य, अभाज्य वाले के लिए क्या करना है? बस कुछ नहीं करना है, जितनी भी पावर्स हैं, जैसे 3 पावर थी 2 के ऊपर, और 3 के ऊपर 2 पावर, 5 के ऊपर 1 पावर, तो कितना हो गया? 6, ठीक है। तो अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड कितना हो जाएगा सर? 6। बस इतना ही, बड़ा छोटा सा टॉपिक था, आराम से इसको करिएगा। एक क्वेश्चन से ही मैंने कोशिश किया है कि आपको एक क्वेश्चन करा दिया जाए। चलिए भैया करा दिया जाए का क्वेश्चन। देखिए फटाफट से क्वेश्चन करेंगे एक। हाँ, अगर 180, देखिए 180 का मैं अगर करता हूँ फ्रैक्शन, ठीक है भैया, 180 का, तो 180 का कितना हो जाएगा? 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1, ठीक है। यही चीज थी ना 180 का, देख के गुणा करके देख लीजिएगा। अब देखिए मैंने क्या बताया था, 2 के 0 से स्टार्ट करिएगा, 2 के पावर 0 और 2 के पावर 1, 2 के पावर कहाँ तक जाएगा? 2 तक, ठीक है। और 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2। अब इसी तरह 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, ठीक है भैया। अब देखिए कितने फ्रैक्शन है, अगर मैं नंबर ऑफ फ्रैक्शन पूछूंगा तो 3 फिर गुणे 3 गुणे 2, अब कितना हो जाएगा? 3 तिली के 9 और 9 दूनी के 18, यानी 180 के कितने फैक्टर हो जाएंगे? तो 180 के फैक्टर्स कितने हो जाएंगे सर? 18 फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है भैया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बताइएगा, आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्वेश्चन कर जाएंगे। अब देखिए सम वाले का मैंने बोला, तो सम वाले में क्या करना है? बस 2 के पावर 0 को छोड़िए, बाकी सबको ले लीजिए। तो 2 गुणे कितना हो जाएगा? 3 गुणे क्या? 2, तो 3 दूनी के 6 और 6 दूनी के 12, ठीक है। तो सम संख्याओं का कितना हो जाएगा? तो सर 12 हो जाएगा। ये गुणनखंडों की संख्या हो गई। अब विषम संख्याओं की, ठीक है, विषम संख्याओं की, तो बस अब क्या करना है, कहा था मैंने इसको छोड़ दीजिएगा, बाकी सबको ले लीजिएगा। तो 1 गुणे क्या हो जाएगा? 3 गुणे 2, 3 दूनी किए 6, बस आंसर। कुछ करना ही नहीं है, एकदम इजी सा चैप्टर है, गुणनखंडों की संख्या।
चलिए, आई होप ये सेशन अच्छा लगा हो आपको, तो थोड़ा सा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे, और मज़े से पढ़िए। इजी इजी चैप्टर्स हैं, इसीलिए एक एक चैप्टर को समय देके पढ़ाया जा रहा है कि आपको आराम से चीज़ें समझ में आए। ठीक है भैया, चलिए, थैंक यू सो मच।